हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी या जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के जो खनिज संसाधन है उसका पार्ट 3। इससे पहले हमने क्या क्या कंप्लीट किया उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने देखा था जो खनिज हैं, मिनरल्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं धात्विक, एक होते हैं अधात्विक। धात्विक को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक होता है लौह और एक होता है अलौह। लौह मतलब वो होता है जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, और अलौह मतलब वो होता है जिनमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते। ये बात क्लियर हो गई ना। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि अ शब्द कहीं आता है, जैसे आप जानते हो योग्य, अयोग्य, तो वो नेगेटिव होता है। ठीक है, बायोटिक, एबायोटिक बताया ना। ठीक है, तो ये धात्विक खनिज में हम लौह देखेंगे और अलौह मतलब जिसमें लोहा नहीं है। आ गया ना इसमें। ओके, इसमें हमने लौह एस्क आयरन और कंप्लीट कर लिया है, मैग्नीज कर लिया है कंप्लीट, एंड अलौह में हमने तांबा कल ही पढ़ा था, शीशा जस्ता भी देख लिया था, एंड जिंक। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आध्यात्मिक खनिज को भी देखेंगे, साथ में हम लौ वाले टंगस्टन को भी देखेंगे, निकेल, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और एक चीज और बताती हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भाई आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और वो पूछेगा, वो एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि भाई इसमें से अलौह खनिज को देखिए या फिर लौह खनिज को बताइए, धात्विक कौन से हैं, अधात्विक कौन से हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब बार बार आप पढ़ाई करोगे। अच्छा, एक और काम करते हैं, एक बार यहाँ पे पढ़ लेती हूँ तो ज्यादा अच्छा होगा। धात्विक में लौ एस्क, मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन एंड कोबाल्ट। अलौह में तांबा, एल्यूमिनियम, टीन, शीशा, जस्ता, चांदी, प्लाटिनम एंड जिंक। ओके, फिर अधात्विक में देख लीजिए, संगमरमर, हीरा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, है ना। नमक किससे प्राप्त होता है? हीरा जो बिटुमिनस कोयला होता है उस पे, उसके कायंत्रण से होता है, ग्रेफाइट और ये मिलता है ना। ठीक है, अभ्रक, एस्बेस्टस, पाइराइट, गंधक, चूना पत्थर, जिप्सम, नाइट्रेट एंड ग्रेनाइट। ठीक है, चलो ओके, चलिए सबसे पहले माइका अभ्रक की बात करते हैं। 3 प्रकार के ये होते हैं। एक होता है रूबी अभ्रक, इसको सफेद भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, एक होता है मस्को व्हाइट अभ्रक जो कि लाइट पिंक होता है, हल्का गुलाबी होता है। बायोटाइट अभ्रक जो कि ब्लैक या गहरे रंग का होता है। तो 3 देखा आपने, रूबी, मस्को व्हाइट एंड बायोटाइट, ये 3 प्रकार के आपने देखे अभ्रक। रूबी की अगर बात करें तो रूबी अभ्रक कहाँ पे होते हैं? झारखंड में। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, और झारखंड में भी कहा, कोडरमा लिखा हुआ है मैंने। अब अयस्क किसके कौन कौन से हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिग्माटाइट, और ये मिलता कहां से है? आग्नेय चट्टाने। आग्नेय चट्टाने क्या होती हैं? ये आपका सरफेस है, इसके अंदर जो आपको पता है, आप पढ़ो इंटरनल स्ट्रक्चर ना अर्थ का, तो आपको अच्छी तरीके से पता अंदर क्या होता है, मैग्मा होता है। मैग्मा जब टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से क्या होगा, पिघलेगा। पिघलने के बाद जब इसे जगह मिलती है तो ये जब बाहर निकलता है तो क्या बोलते हैं उसे? बाहर निकला तो लावा, और ये लावा ठंडा होता है ना। जैसे आपकी डेक्कन प्लेट्यू है, वो किससे बना हुआ है? लावा से ही है, उसे लावा पठार भी बोलते हैं। तो ये टूटता फूटता है तो काली मृदा बनती है, तो वही चीज मैं कह रही हूँ। ठीक है, तो आग्नेय चट्टाने सबसे पहले कौन सी चट्टाने बनती हैं? बाहर आया आपका लावा, और जब वो ठंडा हुआ, जब वो स्प्रेड होके ठंडा हुआ, तो उससे कौन सी सबसे पहले चट्टाने बनी? आग्नेय, जिनको हम प्राथमिक चट्टाने भी बोलते हैं। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। समझ में आया? चलिए, तो ये बात शायद आप लोग को समझ में, शायद क्या, कंफर्म हूं मैं, बच्चे हमारे बहुत समझदार हैं, उनको समझ में आ चुका है। चलिए, आग्नेय चट्टानों से मिलता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभ्रक शीट भंडार के लिए भारत प्रथम है, और भारत से जो लोग आयात करते हैं, मतलब भारत किन देशों को निर्यात करता है? जापान हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, ये सब आते हैं, इंपॉर्टेंट। चलिए, क्षेत्र की अगर बात करें तो कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया, हजारीबाग हो गया। कोडरमा, गिरिडीह एंड हजारीबाग, और साथ ही नवादा गया क्षेत्र है जो कि बिहार का, वहां भी, ये भी याद रखिएगा। और रूबी अभ्रक कहाँ पे है? कोडरमा में है। क्लियर? आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ मिलता है? नेल्लोर, विशाखापट्टनम एंड कृष्णा डिस्ट्रिक्ट जो है, कृष्णा जिला जो है वहां पे। राजस्थान की बात करें, जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा। एंड भंडार में अगर बात करें भारत में कौन सा, तो ये आंध्र प्रदेश है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है,
आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश। ओके, श्री रामुलु का नाम सुना होगा आप लोगों ने, हड़ताल वगैरह, खैर यहाँ पे उस टॉपिक को नहीं लाएंगे। अब आता है सेकंड, सोना। सोना अलौह खनिज है ना। मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक मैंने बोला था धात्विक, एक बोला था अधात्विक। धात्विक में भी एक मैंने बोला था लौह, जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, अलौह मतलब जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं। क्लियर ना। चलिए, अधिकतम धारवाड़ क्रम की शैल में, और उसकी जो क्वार्ट्ज सिराइकल भी मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था, ठीक है। आज इसे हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सिराओं में मिलता है, कुछ नदियों के बालू में ही मिलता है, जैसे आपकी हो गई रामगंगा नदी, है ना। अच्छा, खपत में चाइना फर्स्ट पे आता है और सेकंड आता है आपका इंडिया। ये आप इसको रट लीजिएगा, मैं बता रही हूँ। पहला परिशोधन खान जो है स्वर्ण का, धूले जिला शिरपुर में 2001 में, और ये निजी क्षेत्र का है, प्राइवेट सेक्टर का। इसको गोल के पी लीजिएगा, मैं तो यही बोलूंगी। चलिए, क्षेत्र की बात करें, चैंपियन, ओरागन रीफ कोलार डिस्ट्रिक्ट, ओकेल रीफ हट्टी क्षेत्र रायचूर। 99% अगर हम बात करें गोल्ड की तो कर्नाटका के खानों से, है ना, कोलार माइन, ठीक है। उसके बाद आंध्रा की बात करें, रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र के लिए अनंतपुरा, और झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी हुई, और सोन नदी हुई, और सिंधु नदी हुई। तो स्वर्ण रेखा नदी आपको बता चुकी हूँ, हजारीबाग और क्या कहते हैं, रांची का पठार। दामोदर नदी 2 भागों में बांटती है, छोटा नागपुर के पठार को। तो जो रांची पठार, रांची से ही ये आसपास से निकलती है। सोन नदी अमरकंटका से निकलती है, मैकाल की हाईएस्ट पीक है अमरकंटका। सिंधु नदी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, जो कि कैलाश मानसरोवर है ना, ट्रांस का पार्ट है, वहां से निकलती है। इतनी बात क्लियर हो गई क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांदी की अगर बात करें, ये भी अलौह है ना। अब देखिए, इसमें लोहे के अंश नहीं है। कल मैंने थोड़ा बहुत चांदी को भी बताया था, लेकिन यहाँ पे पढ़िए। अगर हम उत्पादन की बात करें, राजस्थान का जावर क्षेत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्तौड़गढ़। ओके, चित्तौड़गढ़ में कौन सा है, यही करता ही है प्रोडक्शन। देखिए, चित्तौड़गढ़ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, यहाँ पे जस्ता, तांबा और चांदी इन सब का होता है। राजस्थान 99%, रट लीजिएगा इसे। अब देखिए, शीशा, जस्ता, तांबा आदि अयस्कों के साथ ये पाया जाता है, मतलब अकेले नहीं मिलता, इनके साथ ही ये पाया जाता है चांदी। ओके, उसके बाद देखिए, बात करते हैं हम राजस्थान की बात, कर्नाटक का कोलार। कर्नाटक में कौन है, कोलार एंड चित्रदुर्गा। आंध्रा में है कुडप्पा, गुंटूर एंड कुर्नूल। इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश में कौन सा है, कुडप्पा, गुंटूर एंड कुर्नूल। ओके, ये प्रोडक्शन क्षेत्र है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा। और आपको स्पेशली राजस्थान को दिमाग में रखना है बच्चों। ओके, चलिए अब बातें हैं डायमंड। डायमंड की बात करते हैं, आध्यात्मिक है, और आपको मैंने बताया प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ओके, आपको बताती हूँ, बिटुमिनस जो कोयला होता है ना, जब मैं कोयला पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, ये सब, ठीक है। पीट सबसे खत्म होता है, सबसे घटिया किस्म का होता है। अच्छा, कैसे बताते हैं, कोयला बहुत ज्यादा अच्छा है, कार्बन की मात्रा, है ना। कार्बोनिफेरस युग में आया था, लगभग अगर मैं बोलूं 250 मिलियन वर्ष पहले। खैर, तो बिटुमिनस जो कोयला है आपका, उसके कायांतरण से, ठीक है, ग्रेफाइट बनता है। और ज्यादा कायांतरण हो तो बनता है आपका हीरा। अधिक कायांतरण हो जाए तो उससे बनता है हीरा। भंडार की अगर बात करें तो कोलार क्षेत्र, नॉर्थ कर्नाटका यानी कि उत्तरी कर्नाटका में रायचूर। अब उत्पादन क्षेत्र में देखिए, मध्य प्रदेश। अभी वर्तमान की अगर बात करें ना, तो पन्ना डिस्ट्रिक्ट जो है ना, यहीं पे पन्ना की खानों में ही इसका प्रोडक्शन हो रहा है वर्तमान में, ठीक है। संचित भंडार, मध्य प्रदेश, आंध्र एंड छत्तीसगढ़। एंड आंध्र प्रदेश में आप कौन कौन से जगह है, देखिए, ये जो उत्पादन क्षेत्र है इसको भी देख लेते हैं। मैंने बताया वर्तमान में मध्य प्रदेश का पन्ना, लेकिन और भी क्षेत्रों को आपको जानना है ना। मिनी माडुंग, बंगन, पल्ले, मित्र, पिडास, कुर्नूल जिला, ठीक है। वज्र, करूर, वक्री पाइप, अनंतपुर एंड कृष्णा नदी घाटी का रेतीला क्षेत्र। देखो, साउथ के जो नाम है ना, ऐसा लगता है जैसे मतलब हमें जो भाषा ना आती हो वो हम बोल रहे हो, ठीक है। प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है कुल मिला के, और आप लोग के साथ भी ये परेशानी आती होगी, सबके साथ आती है ना। जब हम इतिहास पढ़ते हैं सबसे ज्यादा टफ हमें तभी लगता है जब हम साउथ इंडिया का पढ़ते हैं, है ना। चलिए, चूना पत्थर लाइमस्टोन की बात करते हैं, आध्यात्मिक है ना, आध्यात्मिक है ये, इसमें धातु नहीं है।
कुडप्पा और विंध्यन शैल समूहों में मिलता है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, वीडियो जरूर देखिएगा, मैं लिंक डलवा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और भूगर्भिक चट्टाने है ना, और साथ ही इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट भी जरूर देख लीजिएगा। कुडप्पा और विंध्यन क्रम की जो शैल समूह है वहां से मिलता है लाइमस्टोन। राजस्थान 21%, राजस्थान में चित्तौड़गढ़, और मध्य प्रदेश की बात करूं तो 13% सतना और जबलपुर एंड कटनी क्षेत्र। इंपॉर्टेंट उपयोग कहाँ कहाँ होता है चूना पत्थर का? उर्वरक, लौह इस्पात, और ये हो गया सीमेंट, चीनी आदि उद्योगों में इसका उपयोग होता है। फिर आगे अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद एंड दुर्ग वाला क्षेत्र। आंध्र प्रदेश में 12% करता है प्रोडक्शन कुडप्पा, गुंटूर और आदिलाबाद। इंपॉर्टेंट, ठीक है, कुडप्पा, गुंटूर एंड आदिलाबाद। तो आपको दिमाग में कौन सा रखना, ये भी कंफ्यूजन। देखिए नाम तो आपको सारे दिमाग में रखने ही रखने, लेकिन जो फर्स्ट होता है ना उसका तो आप भूल भी नहीं सकते हो, वो तो अपराध होगा भूलना। कुडप्पा विंध्यन क्षेत्र ये आपको पता होना चाहिए। राजस्थान फर्स्ट, चित्तौड़गढ़, एंड सेकेंड वन इज मध्य प्रदेश, सतना, जबलपुर एंड कटनी। ये तो आपको याद रखना। उपयोग आपको याद रखना, उर्वरक, लौह इस्पात, सीमेंट, चीनी आदि उद्योगों में इसका प्रयोग होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं डोलोमाइट की बात करते हैं। अधात्विक है, इसमें धातु नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, इंपॉर्टेंट। प्रोडक्शन की, अच्छा, गुलाबी रंग या सफेद और रंगहीन, ठीक है, इसके रंग। और उसके बाद देखिए प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की बात करें, आंध्रा का कुडप्पा एंड कुन्नूल ये फर्स्ट पे है। तो ये आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है या नहीं है ना? तो आपने क्या, मैंने क्या बोला कि आंध्रा का कुडप्पा, कुन्नूल फर्स्ट पे है। कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। और भंडार की अगर बात करें, रिजर्व की बात करें, एमपी 27% और सेकेंड वन इज आंध्रा 15%, ठीक है, इंपॉर्टेंट। डोलोमाइट, चलिए आगे। सेलेनाइट भी कहते हैं जिप्सम को, इसको रट लीजिएगा। आध्यात्मिक, ओके। अवसादी चट्टानों से, अवसादी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलिए, कैल्शियम का जलकृत सल्फाइड भी है। उपयोग सीमेंट, उर्वरक और मृदा सुधार यानी मिट्टी के सुधार के लिए। और पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी इसका यूज होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। भंडार की बात करें, बाड़मेर, गंगा नगर, नागौर, बीकानेर एंड जैसलमेर। राजस्थान फर्स्ट पे है, इंपॉर्टेंट, हमारा राजस्थान नंबर 1 पे है। नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, ओके। अच्छा, नागौर का नाम आते ही 2 अक्टूबर 1959 पहली पंचायती, है ना, याद आया। जम्मू कश्मीर सेकंड, जम्मू कश्मीर में भी डोडा उरी और बारामूला आपका आ गया। एंड तमिलनाडु की बात करें थर्ड नंबर पे, कोयम्बटूर एंड तिरुचिरापल्ली, इंपॉर्टेंट। हमने देखा जिप्सम। नेक्स्ट आ जाइए सेंधा नमक। रॉक सॉल्ट की बात करें, एक ही याद रखना है दिमाग में, ज्यादा प्रेशर मत लीजिएगा। मंडी आ गया आपका हिमाचल प्रदेश, ओके। फिर द्रांग और गुमा यहाँ के खनन क्षेत्र है, ये इंपॉर्टेंट है, द्रांग और गुमा, ठीक है, ये खनन क्षेत्र है। तो इसको आपको याद रखना है, रॉक सॉल्ट या फिर सेंधा नमक। प्रोडक्शन में आपका हिमाचल प्रदेश है प्रोडक्शन में, ठीक है। मंडी, लवण या नमक बोल लीजिए या बोल लीजिए सॉल्ट, एक ही बात है, ठीक है। प्रोडक्शन, अच्छा, 70 से 75% तो समुद्री जलों से होता है और फिर झीलों से होता है, खारी झीलों से, नॉट झीलों से, मीठे पानी की भी झीलें होती है, जैसे आपकी वुलर हो गई। खारे पानी की झीलें आपके राजस्थान में बहुत है, हिमाचल की पहाड़ियों से एंड गुजरात एक्सेट्रा, ये क्षेत्र है। लेक्स की अगर बात करें तो जयपुर, सांभर, फलौदी, पंचभद्रा, डिडवाना और पंचभद्रा उदयपुर में, ठीक है। राजस्थान 8.57% प्रोडक्शन करता है, इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु, ठीक है। तो ये सॉल्ट की बात हो गई, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। कायनाइट, कायनाइट अधिकतम ताप सहन, और यहाँ पे लिखा है गलन रोधी खनिज तत्व। और भंडार की बात करें तो भारत हमारा दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे कौन है आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। अधिकतम ताप सहन, ये अधिकतम ताप सहन कर सकता है, ठीक है। अब ये देखिए तेलंगाना, आंध्रा एंड कर्नाटक एंड झारखंड, ये लोग यहाँ पे ये कायनाइट पाया जाता है। अब देखिए 2018 और 19 में जो 2018-19 का डेटा था उसमें 100% महाराष्ट्र प्रोडक्शन कर रहा था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी की बात करें तो कौन है, तेलंगाना, ठीक है।
एंड आंध्रा, फिर कर्नाटका, फिर झारखंड। भंडार की बात करें आपका इंडिया सेकेंड नंबर पे है। फिर आता है सिलीमेनाइट। सिलीमेनाइट की अगर हम बात करें भंडार की दृष्टि से हमारा भारत नंबर 1 पे है। और अगर भारत में भी राज्य की बात करें तो आपका रहा उड़ीसा। ग्रेफाइट पे आ जाते हैं। ग्रेफाइट की अगर बात करते हैं कायांतरित चट्टानों से मिलता है। अभी मैंने डायमंड के बारे में जब बताया था तो मैंने बोला था कायांतरण होता है किसका, बिटुमिनस कोयले का, है ना। तो उसी से ग्रेफाइट, आप पेंसिल से जब लिखते हो उसकी लेड किसकी होती है, इसी की होती है ना, स्लेटी कलर की, डार्क स्लेटी। भंडार की बात करें अरुणाचल प्रदेश, इसको रट लीजिएगा, 37% अकेले अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का, जहां पे नामचा बरवा है, ठीक है, पीक है ना नामचा बरवा, और अरुणाचल की राजधानी है ईटानगर। सेकेंड आपका आता है जम्मू कश्मीर। अब ये देखिए कायांतरित चट्टानों में भी नीस चट्टानों से मेनली अगर पूछे कौन सी चट्टानें, तो आप क्या बोलोगे, एक्सक्यूज मी, नीस चट्टानें। ओके, सेकंड है जम्मू कश्मीर। उपयोग इसका क्या होता है, मंदक, परमाणु रिएक्टर, पेंसिल वगैरह में इसका यूज होता है। प्रोडक्शन की अगर बात करें, उत्पादन की अगर बात करें, यहाँ मैंने भंडार की बात की है, मैंने बोला पहले नंबर पे भंडार में अरुणाचल है, सेकंड है जम्मू कश्मीर। प्रोडक्शन में झारखंड है फर्स्ट एंड सेकंड वन इज उड़ीसा, ठीक है। राजधानी क्या है उड़ीसा की, भुवनेश्वर। झारखंड की रांची। 15 नवंबर 2000 को बना था ये। जिरकॉन की बात कर लेते हैं, अयस्क है जिरकॉनियम। केरला नंबर 1 पे, सेकंड इज आंध्रा, तेलंगाना थर्ड। फिर आ जाइए एंटीमनी। एंटीमनी जिसको सूरमा है ना, स्टिबनाइट खनिज से प्राप्त होता है। कारतूस, टूथपेस्ट जो आप यूज करते हो उसका ट्यूब, एंड अग्निरोधी उपकरण, लेड एसिड बैटरी में इसका यूज होता है एंटीमनी का, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेनाइट की अगर बात करें अधात्विक है। उत्पादन की बात करें आंध्र प्रदेश सर्वाधिक करता है, सबसे बड़ी बात। संचित भंडार में कर्नाटका। प्रोडक्शन में आपका आंध्र प्रदेश है, और अगर रिजर्व की बात करें आपका कर्नाटका है एंड राजस्थान। तो दोनों को हम साथ में रख सकते हैं, कर्नाटक और राजस्थान को, क्योंकि 20% राजस्थान भी है और 20% आपका कर्नाटक भी है। डेटा बदलते रहते हैं, तो उस चीज के लिए आप लोग हताश नहीं होइएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा। झारखंड 19% एंड गुजरात 18%। राजस्थान में जालौर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2020-21 में सर्वाधिक प्रोडक्शन राजस्थान, सेकंड है आपका आंध्रा, एंड थर्ड वन इज कर्नाटका। ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेनाइट हो गया हमारा। अब आ जाइए क्रोमाइट। भारत का 99% भंडार उड़ीसा में, जाजपुर डिस्ट्रिक्ट एंड सुकिंदा क्षेत्र, रट लीजिए इसे। जाजपुर डिस्ट्रिक्ट यानी जिला और सुकिंदा क्षेत्र। प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, हमने भंडार की बात की है, क्रोमाइट में 99%, तो ऑब्वियस सी बात है कि उड़ीसा ही कुछ कर रहा होगा। देखिए जरा, प्रोडक्शन में भी उड़ीसा ही है नंबर 1 पे। ओके, शेष जो बचता है ना, तो वो महाराष्ट्र का आपको पता है भंडारा। हम पहले वाले वीडियो में भंडारा को अच्छे से देखिए। आज मैंने मैप भी नहीं बनाया क्योंकि आपको लोकेशन का ज्ञान ठीक ठाक हो चुका है। ओके, भंडार, संचित भंडार राजस्थान लगभग 59% भंडार, इंपॉर्टेंट क्रोमाइट। अब आ जाइए बेराइट्स की बात करते हैं। बेराइट की बात करें, आंध्र प्रदेश अकेले 97% प्रोडक्शन करता है। देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेराइट। और मानागम पेट आंध्रा विश्व का सबसे बड़ा भंडार है। ये विश्व का सबसे बड़ा भंडार है कि नहीं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। सैंडस्टोन या बलुआ पत्थर बोल लीजिए, सर्वाधिक भंडार राजस्थान में है। और अन्य अगर क्षेत्र की बात करें, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। फिर आता है एंडलूसाइट, मुख्य रूप से ये उत्तर प्रदेश में है। ओके, और ये मैंने क्या किया है, मैप के बिना कुछ होता नहीं है, ठीक है। ये आपका राजस्थान है। यहाँ पे देखिए झुंझुनू, ये तो कॉपर मिलता है, संगमरमर, मकराना एंड डेगाना, टंगस्टन। ओके, जावर की खान, चांदी, उदयपुर, ठीक है। अच्छा, चांदी कहाँ से, जावर की खानों से मिलता है ना, उदयपुर। ओके, ये रहा आपका जयपुर, ये रही आपकी खेतड़ी कॉपर, ये रहा आपका भंडारा महाराष्ट्र, एंड ये रहा नागपुर, ये रहा आपका रायचूर, ये रहा आपका कोलार, ये रहा आपका अनंतपुर आंध्रा एंड गुंटूर आंध्रा। ओके, इधर आपको पता है आपका आ गया उड़ीसा, इधर आपका आ गया झारखंड, ठीक है। ओके, तो कंप्लीट हुआ हमारा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।